Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study med EG. As you know that we have started history series of class 7th. This is the 7th lecture of chapter 7 that is tribes, nomads and settled community. इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर कर रखा है इस चैप्टर में। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले 6 लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गोंड्स के बारे में डिस्कस करा था। आज का हमारा टॉपिक है अहोम्स। तो ये अहोम्स थे कौन? तो ये अहोम्स जो थे वो ब्रह्मपुत्र वैली के पास माइग्रेट करके आए थे। कहाँ से? तो आज का जो म्यांमार वाला क्षेत्र है वहाँ से। कब आए थे? तो 13th सेंचुरी में। तो इसको हम लोग मैप पे देखते हैं। तो ये इधर जो है ये म्यांमार है पूरा। तो इधर से ये माइग्रेट करके ये इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आए थे, ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में। ठीक है, ये यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो पहले से जो मतलब छोटा बोटा कबीला जो यहाँ पे राज कर रहा था तो उनको पावर से हटा दिए। ठीक है, और उनको पावर से हटाने के बाद धीरे धीरे जो है ये 16th सेंचुरी तक पावर को, वहाँ का जो किंगडम था, राजा था जो छूतियाज नाम का किंगडम था, 1523 में उसको कब्जा कर लिए। और 1581 में जो है कोच हाजो नाम का था उनको कब्जा कर लिए। इसके अलावा जो छोटे छोटे ट्राइबल का कबीला था सबको अपने अंडर में लेकर के और अहोम जो है अपना किंगडम बना लिए। इसके अलावा अहोम ने लार्ज स्टेट बनाया, बड़ा सा किंगडम बनाया। एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज द 1530। 1530 आते आते ये फायर आर्म्स का भी प्रयोग करने लगे, यानी कि ऐसे हथियार जो कि आग से बना हुआ गोला बारूद समझ लो आप, तो उनका प्रयोग ये शुरू कर दिए। 1660 आते आते ये काफ़ी हाई क्वालिटी के गन पाउडर और तोप वगैरह भी यूज करना शुरू कर दिए थे। ये अहोम आप नॉर्मल सा ये जंगलों में रहने वाले लोग नहीं थे। ठीक है, इसको जंगली मत समझ लेना। ये लोग काफ़ी डेवलप्ड टाइप के थे। बाकी जैसे यहाँ के राजा लोग थे, जैसे बाबर वगैरह आया था तो वो तोप वगैरह चलाए थे। तो देखिए 1660 तक तो ये लोग भी तोप यूज करने लगे थे। However, the Ahoms faced many invasion from the साउथ वेस्ट। लेकिन साउथ वेस्ट से दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र था वहाँ से इन पर काफ़ी ज़्यादा आक्रमण होता था, यानी कि इनके साम्राज्य को हड़पने के लिए आक्रमण होना फिक्स था। इसी प्रकार जो है हम लोग देखते हैं कि 1662 में मुगल ने इन पे आक्रमण किया। आक्रमण करने कौन गया था मुगल के तरफ से? तो मीर जुमला। अहोम का जो साम्राज्य था, अहोम का जो राजा था उस टाइम काफ़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाया, हार गया। तो वहाँ पे मुगलों का शासन स्थापित हो गया। लेकिन मुगल वहाँ पे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे जाना आना काफ़ी मुश्किल होता था दिल्ली में बैठ करके। और वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को काबू में रखना, चलाना, कंट्रोल में रखना काफ़ी मुश्किल का टास्क होता था। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। तो अहोम का जो राज्य चलता था वो फोर्स्ड लेबर पे चलता था। फोर्स्ड लेबर यानी कि बधुआ मजदूरी, ज़बरदस्ती लोगों से काम करवाना। और ये जो फोर्स्ड लेबर थे जिनको फोर्स करके काम करवाया जाता था स्टेट के लिए, राज्य के लिए, उनको पाइक्स कहा जाता था। ठीक है, जैसे आज एक सरकार होती है, सरकार के अंदर जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कर्मचारी, बाबू या सेवक वगैरह बोला जाता है ना, तो वैसे जो राज्य के लिए काम करते थे उनको पाइक्स कहा जाता था। बस डिफरेंस ये है कि आज सरकारी नौकरी जो है अपनी मर्जी से करते हैं, उस ज़माने में अहोम्स किंगडम में फोर्स करके करवाया जाता था। इसके अलावा जो है वहाँ पे सेंसस भी कंडक्ट करवाया जाता था, यानी कि लोगों के जनसंख्या को नोट भी किया जाता था कि कितनी जनसंख्या वहाँ पे है। हर विलेज को अपने गांव से नंबर ऑफ पाइक्स को सेंड करना पड़ता था रोटेशन बेसिस पे। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि किसी गांव में फिक्स कर दिया गया कि आपके गांव से 10 पाइक को आपको भेजना है, तो 10 पाइक आएंगे, फिर उनका जब ख़त्म हो जाएगा या उनका या तो एज हो जाएगा रिटायरमेंट का, तो फिर दूसरे 10 पाइक उसी गाँव से आएंगे। तो इस तरह से हर गांव का नंबर एक फिक्स कर दिया जाता था। मैं एग्जांपल के लिए 10 बोला हूँ, हालांकि नंबर यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं किया हुआ है। पीपल जो थे जो कि हेवली पॉपुलेटेड एरिया से लेस पॉपुलेटेड एरिया, लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस पे शिफ्ट होने लगे। यहाँ पे जो है थोड़ा इरर है, यहाँ पे पॉपुलेटेड नहीं होगा, पॉपुलेटेड होगा। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या था, अब जो है 16-17 सेंचुरी के आसपास में वहाँ से लोग जो जहाँ पे जनसंख्या कम था वहाँ पे माइग्रेट करने लगे, दूसरे जगह जाने लगे। इस तरह से क्या हुआ, अहोम का जो कबीला था वो टूटने लगा। अब छोटे छोटे पार्ट्स में अहोम डिवाइड होने लगे। इससे अहोम थोड़ा कमज़ोर भी हुए होंगे।
इसके अलावा 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि सारा पावर जो है किसी एक आदमी के हाथ में आने लगा। जैसे राजा हो गया तो मैक्सिमम पावर उसके हाथ में है, उसके साथ साथ मतलब पावर डिवाइडेड नहीं है, तो उसको सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। और फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी यानी कि 1601 से लेकर के 1650 के बीच का बात हो रहा है, फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। जैसे अभी हम लोग जो है वो 2021 में है, तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ 21st सेंचुरी है। इसके अलावा जितने भी एडल्ट्स थे अहोम किंगडम में, सबको आर्मी में सर्व करना पड़ता था। कब? वार के टाइम में, यानी कि जब कभी भी अहोम का युद्ध होता था अहोम किंगडम का किसी के साथ, तो सारे लोग जो भी मेल थे एडल्ट यानी कि 18+ समझ लो, तो सबको लड़ाई करने जाना पड़ता था। इसके अलावा जब लड़ाई नहीं होता था तब वो लोग क्या करते थे? तो तब वो लोग डैम बनाने का काम करते थे, इरिगेशन सिस्टम यानी कि सिंचाई व्यवस्था पे काम किया करते थे। इसके अलावा पब्लिक वर्क पे काम किया करते थे। पब्लिक वर्क यानी कि कोई इन बनाना यानी कि सराय बनाना, रोड बनाना इत्यादि। इसके अलावा अहोम्स ने एक न्यू मेथड भी इंट्रोड्यूस किया था राइस कल्टीवेशन करने का। तो ये सब काम आप अहोम का ध्यान में रखिएगा क्या क्या किया था इन्होंने। इसके अलावा अहोम सोसाइटी जो है काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड था क्लैंस में, जिसको खेल्स भी कहा जाता था। देयर वेयर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस। यहाँ पे अहोम राज्य में, अहोम के साम्राज्य में जो है काफ़ी कम कास्ट होते थे किसके? शिल्पकारों के, जो शिल्प का काम किया करते थे। ये जो अहोम या किंगडम में जो आर्टिसंस थे, जो शिल्पकार थे, वो आसपास के एडजॉइनिंग किंगडम जो थे वहाँ से आया करते थे। एक खेल जो होता था यानी कि एक कबीला, अहोम का एक ग्रुप जो होता था, वो काफ़ी सारे गांवों को कंट्रोल करता था। एक जो खेल होता था वो उसके अंडर में कई गांव आया करते थे। द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय द विलेज कम्युनिटी। तो जो विलेज का कम्युनिटी होता था वो पीजेंट्स को यानी कि जो किसान होते थे, जो मतलब अपना खेती बाड़ी करते थे, उनको लैंड दिया करते थे। एंड इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट। लेकिन एक पावर ये विलेज कम्युनिटी के पास ये था कि राजा भी चाहे तो वो जो पीजेंट को ज़मीन दिया गया है उसको छीन नहीं सकता है तब तक जब तक कि ये विलेज कम्युनिटी परमिशन नहीं दे, अपना एसेंट नहीं दे, कंसेंट नहीं दे। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड। अब इनके पूजा पाठ के बारे में देखते हैं। तो शुरुआती दौर में क्या था, ये जो अहोम लोग थे वो अपने ट्राइबल गॉड का पूजा पाठ किया करते थे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। लेकिन 17वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में क्या होता है, यहाँ पे ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस जो है अहोम किंगडम में बढ़ने लगा। अब क्या होता था, तो अब टेम्पल जो है, टेम्पल और ब्राह्मण दोनों को लैंड जो है ग्रांट में दिया जाने लगा राजा के द्वारा। शिव सिंह एक राजा थे अहोम किंगडम में जो 1714 से 1744 तक राज किए। इनके अंदर में हिंदुइज्म जो है प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया था अहोम किंगडम का। प्रीडोमिनेंट रिलीजन यानी कि ऐसा रिलीजन जो डोमिनेट करे, जिसका वहाँ पे वर्चस्व हो, सबसे ज़्यादा लोग उसको फॉलो करें, चाहे वो राजा ज़बरदस्ती करवाता हो या चाहे लोग अपने मर्जी से करते हो, लेकिन प्रीडोमिनेंट यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेट करता हो। But the Ahom kings did not completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. लेकिन इन सब के बावजूद, हिंदुइज्म का वहाँ पे वर्चस्व होने के बावजूद, अहोम के जो राजा थे या जो वहाँ के प्रजा थे वो अपने पुराने पूजा पाठ के तौर तरीकों को नहीं भूले थे। अभी भी उसको वे लोग जारी रखे थे, यानी कि अपने संस्कृति को वे लोग भूले नहीं थे, अपने परंपरा को नहीं भूले थे, सबको जारी रखे थे। अहोम सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, सोफिस्टिकेटेड था। पोएट और स्कॉलर को भी वहाँ पे लैंड ग्रांट दिया जाता था, यानी कि जो कवि होते थे और जो विद्वान पुरुष होते थे उन सबको जो है भूमि दान में दिया जाता था। थिएटर को इनकरेज किया गया, यानी कि रंगमंच कला जो वगैरह होता है, जो स्टेज पे परफॉर्म करना, इस टाइप की एक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया गया, प्रोत्साहन दिया गया। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वेयर ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज। वहाँ पे जो संस्कृत का इम्पोर्टेंट वर्क था, यानी कि संस्कृत में लिखे गए कुछ अच्छे अच्छे जो पुस्तकें थी, उनको अहोम का जो लोकल लैंग्वेज था वहाँ पे अहोम किंगडम का, उसमें ट्रांसलेट करवाया गया। एक हिस्टोरिकल वर्क है बुरांजीज नाम का एक किताब है। ये अहोम साम्राज्य, अहोम किंगडम का जब शासन चल रहा था उस टाइम में लिखवाया गया था। इसको आप रट्टा मार लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अहोम के दौरान में कौन सा हिस्टोरिकल वर्क
जो है लिखवाया गया था। तो ये बुरांजी जिसका नाम था, इसको पहले अहोम लैंग्वेज में लिखा गया, अहोमों का जो लैंग्वेज था, और बाद में इसको फिर से असमीज में भी लिखा गया था। ये एक फ़ोटो है, ईयर ऑर्नामेंट्स, कान में पहनने वाले कुछ ज्वेलरी हैं, ज्वेलरी नहीं बोल सकते, मतलब गहना समझ लीजिए। ये कोबोई नागा ट्राइब का है जो कि मणिपुर में रहते थे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि अहोम के बारे में जो भी जानकारी थी आपको समझ में आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।